और 11 टाँके लग गए। अब मैं समाज से यही चाहता हूँ और आप लोगों से चाहता हूँ कि विनम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग मेरी जान की रक्षा कीजिए और एक ब्राह्मण साधु, बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण साधु की रक्षा कीजिए और हो सके तो मुझे इन दुष्टों से, शैतानों से बचाइए जो मेरी जान के लाले पड़ गए हैं। याद नहीं आया, फिर बोले पुलिस के पास जाओगे, अदालत जाओगे तो मार दूंगा। किसने कहा ये बात? SP सिंह शिषपाल यादव। मतलब पैसा मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं कई बार दौड़ करके गया। नमस्कार दोस्तों, कहने को उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, लेकिन धरातल पर इसका बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अभी देखेंगे। राजधानी लखनऊ के पारा थाना के अंतर्गत हंसखेड़ा चौकी के डूडा कॉलोनी मुन्नू खेड़ा में हमारे साथ इसमें मौजूद है परांकुशाचार्य जी महाराज, जो एक ब्रह्मचारी हैं। वो स्वयं बताएंगे कि उनके साथ क्या घटना हुई और वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस उत्तम प्रदेश जो तथाकथित अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। महाराज जी, ये बताइए कि आपका ये डूडा कॉलोनी में आना कब हुआ और किन कारणों से? भैया 28/10/2024 को मेरा एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे वृद्धाश्रम बनाने के लिए। क्या जमीन खरीद रहे थे? हाँ, वृद्धाश्रम बनाने के लिए जमीन खरीद रहे थे। किससे? SP सिंह शिषपाल यादव। अच्छा। मुन्नू खेड़ा में रहते हैं, देवपुर पारा मुन्नू खेड़ा। और वीरेंद्र कुमार गुप्ता के नाम ये जमीन दर्ज थी। तो 18.5 में कह रहे थे, 17.5 में मेरा तय हुआ। 16,91,000 था, 966। 16,90,000 का जमीन मेरा तय हुआ, जिसमें 6.5 इन्होंने शर्त रखी। 6.5 लाख नगद देना पड़ेगा और 11 लाख रुपया आपको चेक से देना पड़ेगा। ठीक है। 18 लाख का लोन इसी जमीन पर कराए थे। हमारा लोन हो नहीं रहा था, तो मैंने अपने चेले से कहा, बच्चा तुम अपना होटल दिखा दो जिससे मेरा लोन हो जाए। तो उसके नाम लोन हुआ, तो मैंने एग्रीमेंट भी उसी के नाम करा दिया। तो जब मेरा लोन आया पहले 3 मार्च को, मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरा लोन आ गया है, आप ज़मीन मुझे दीजिए। तो कब्जा देने के लिए एक SP से वीरेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा नपवाई गई है ज़मीन, और वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने नाप करके दिया। जैसे मैंने यहाँ सफाई का काम लगाया, 4 रजिस्ट्री वाले और आ गए। अच्छा, एक प्लाट पे 4 लोग, जो इस पे आपने काम लगाया उस पे 4 लोग और आ गए? हाँ, ये जमीन तो मेरी है, जमीन तो मेरी है। ये जमीन इससे पहले भी कई बार बेच चुका है। और एक प्रेमेंद्र पांडे वकील है, उनके हाथ भी बेचा था, लेकिन उनको भी धोखा दिया क्योंकि उनके पास पैसा तय था कि इतने दिन में दो। किसने? SP सिंह बाघेल ने बेचा? हाँ, SP सिंह शिषपाल यादव ने। SP सिंह शिषपाल यादव ने? हाँ, तो वो जो है उनका पैसा तय था कि मैं 6 महीने में दे दूंगा, लेकिन वो साल भर नहीं दे पाए, तो उनका एडवांस चला गया। लेकिन मेरा ऐसा कुछ तय नहीं था और मैंने 3 महीने 4 महीने में ही पूरा पैसा फिर कर दिया, तो मेरा कोई वो भी नहीं था। तो 28/10/2024 को मेरा एग्रीमेंट हुआ। और फिर जब वहाँ पे 4 रजिस्ट्री वाले और आ गए, तो मैंने इनके पास फ़ोन किया, तो बोले मैं झांसी में हूँ, आऊँगा तो आपसे मुलाकात करता हूँ। लेकिन कोई उसके बाद नहीं आया। फिर बोले पुलिस के पास जाओगे, अदालत जाओगे तो मार दूंगा। किसने कहा ये बात? SP सिंह शिषपाल यादव। मतलब पैसा मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं कई बार दौड़ करके गया हूँ। पैसा मांगा क्या आपने वापस? हाँ, कि भैया मेरा पैसा कर दे दीजिए, अब हम जमीन नहीं लेंगे, वहाँ पे कई लोगों का कब्जा है। फिर? तो बोले ऐसा है, पैसा तो है नहीं हमारे पास, पैसा मांगोगे तो मार दूंगा। तो हम गए फिर दौड़ करके उनके पास कि भैया मारना है तो मार देना, लेकिन अब भैया हमको पैसा नहीं दोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अनेकों बार पुलिस के पास गया। 26 अप्रैल को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। किस चीज का? जमीन वाला, जो वृद्धाश्रम बनाने के लिए जमीन ले रहे थे, जिसका बयाना जो दिए थे जी। तो 2 महीने वो भी दौड़ाए, तब 26 अप्रैल को जो है मुकदमा दर्ज हुआ। महाराज जी, कितना बयाना दिया था, कैसे दिया था? भैया ये लोग खिलाड़ी थे, हम अनाड़ी थे। 15,000 रुपये जब मैं जमीन देखने आया था 28/10/2024 को, उसी दिन इन्होंने जो है देख ली कि ऐसा है महाराज, अगर आपको लेना है तो ये आप एग्रीमेंट करवाइए, नहीं तो जमीन दूसरे को बिक जाएगी। तो मैंने कहा भैया मेरे पास पैसा अभी तो है नहीं, मैं तो देखने आया था, 15,000 रुपया है। तो बोले महाराज इसी से एग्रीमेंट करा लो। तो 15,000 से इन्होंने एग्रीमेंट कराया और 1.5 लाख। कैसा एग्रीमेंट? मतलब नोटरी वाला था या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट? भैया एक राकेश यादव, 100 रुपये वाले स्टाम्प पर राकेश यादव बोले महाराज अब इतनी जल्दी वो रजिस्टर्ड वाला तो हो नहीं पाएगा, इसी पे करवा लीजिए। 5,000 रुपया राकेश यादव वकील ने भी लिया। अच्छा। हाँ, तो राकेश यादव वकील के द्वारा ये जो है हुआ। स्टाम्प पे कितने रुपए की लिखा पड़ी हुई? भैया जब मेरा मतलब लोन हुआ नहीं था,
मेरे लोन तो मेरे चेले ने होटल दिखा करके करवाया था, तो उसी के नाम मैंने एग्रीमेंट भी करवा दिया था। हमारे कहने से उसने करवाया, उसका कोई दोष नहीं हाँ, हाँ। कि भैया तुम अपने नाम रजिस्ट्री भी करो, एग्रीमेंट भी करवा लो और लोन भी दिखा दो। पर जमीन मैं ले रहा हूँ, लेकिन अब लोन तुम्हारे होटल को देख करके होगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं जो लोन हो जाएगा। तो इसलिए उसने होटल दिखाया था मेरे कहने से, और मेरे कहने से उसने एग्रीमेंट कराया। ये आप जो 6.5 लाख रुपए, ये आपका मतलब कैसे आपने? ये 1.5 लाख उसी दिन ले लिया जी ने, जिस दिन 15,000 से एग्रीमेंट किया, 1.5 लाख उसी दिन ले लिया। और जो है, क्योंकि 4 बाग में पंडित भोजनालय पड़ता है, तो पंडित भोजनालय अशोक पाल एक था इनका, वो भी इनका नौकर था, वो तो मर गया, दुनिया से ही चला गया, तो उसके द्वारा पैसा इन्होंने मंगवाया था नगद। और फिर मैं 1 मार्च को आया हूँ, जब कुंभ से लौट करके मैंने कहा था भैया अभी तो हमारे पास पैसा है नहीं, लौट के आऊँगा कुंभ से तब पैसा दूंगा। तो 1 मार्च को मैं आया, 3 मार्च को इनके पास फोन किया, भैया तुम्हारा पैसा तैयार है, ले जाओ। तो बोले महाराज जहाँ आप मुन्नू खेड़ा देवपुर पारा में मिले थे मेरे कॉम्प्लेक्स पर, वहीं आओ जाओ दे दो। वहीं पर पैसा मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता के नाम जमीन दर्ज थी, उनको देने लगा। क्या कैश में दिया पैसा आपने? हाँ, कि पैसा कैश नहीं, इन्होंने शर्त रखी थी। अच्छा, क्या कहा था? 6.5 लाख रुपया आपको नगद देना पड़ेगा, बाकी 11 लाख रुपया आपको एग्रीमेंट से देना पड़ेगा। तो फिर जब आपने पैसा मांगा तो फिर क्या हुआ उसको? हाँ भैया पैसा मैंने मांगा तो बोले यार पैसा तो मेरे पास है नहीं। जब यहाँ पे रजिस्ट्री वाले दिखे 4 लोग, तो बोल पैसा तो मेरे पास है नहीं, अगर पुलिस के पास जाओगे, अदालत जाओगे, मार दूंगा। हम कहें भैया आप जहाँ पैसा खा लिए 6.5 लाख रुपया, तो मुझे भी मार देना। लोन आकर के वापस गया, लोन के कागज है मेरे पास, लोन के, और जो एग्रीमेंट हुआ ये एक हमारे पास है, ये हम दिखाएंगे। हाँ। तो महाराज जी उसके बाद आपने और कहीं शिकायत करी? भैया SP से दुबग्गा, ACP के यहाँ गए थे? ACP दुबग्गा, कई शकील अहमद कई बार गया। DM जब मेरा फिर 5 जून गंगा दशहरा वाले दिन इन लोगों ने यही कमरे में बैठा था, यहीं पर आकर के जो है 5 जून के पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं क्या? हाँ 2025 5 जून गंगा दशहरा 2025। 1 वर्ष हो गया आपको संघर्ष करते लगभग। अरे भैया तो यही इसी जगह पर बैठा था, आकर के लोहे की राड से पटरी जैसी सरिया थी मेरे सर पे। दिन में 11 बजे का मामला है, मैं गंगा दशहरा का पाठ कर रहा था। दिन दहाड़े ऐसे गुंडे दबंग हैं कि मैं पाठ आपके कमरे में घुस के मारा? हाँ भैया कमरे में। किसने मारा महाराज? शिशुपाल यादव, SP सिंह, वीरेंद्र कुमार गुप्ता और शिशुपाल यादव, 2 लोगों को मैं जानता हूँ। 3 लोग इनके साथ और थे जिनको मैं जानता नहीं। पहला वार SP सिंह शिशुपाल यादव ने किया मेरे सर पे। जैसे मैं हाय राम कह के गिरा, ऐसे जो है जैसे मेरा गिरना हुआ, ऐसे 4 रजिस्ट्री वाले और तुम्हारे इनका क्या नाम है, 3 लोगों ने मुझे पकड़ लिया, और वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। दूसरा वार मेरे सर पे वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने कर दिया, बस 2 ही वार जान पाया। और इसके साथ तो DM विकास जी, यहाँ क्या नाम है, DM साहब के वहाँ कई बार गया हूँ। विशाख जी, हाँ। विशाख जी DM साहब हैं, उनके पास क्योंकि मेडिकल पर पारा पुलिस ने पैसे लेके कराया था, मतलब यहाँ पे पड़ा रहा। लगभग 11 बजे का हादसा है, 3 बजे मुझे होश आया है। तो फिर आपको पुलिस को 112 पे कम से कम 50 फोन किए हैं। फिर 95 19 92 17 78 मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है। इसी से पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, पुलिस आपकी शीघ्र सहायता करेगी, लेकिन कोई नहीं आया। मतलब 112 पे कॉल करने के बाद भी कोई आया नहीं? 50 फोन किए हैं, 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कोई नहीं आया। महाराज आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, पुलिस आपकी शीघ्र सहायता करेगी, लेकिन कोई नहीं आया। जब 6:30 बज गए तब मैं कड़िर खून से पूरा कमरा भरा हुआ था। लोगों ने, भक्तों ने, जिन लोगों ने बैठाला है, मुझे ऑटो पर लदवाया है, देखा था, कड़िला करके यहाँ पे आया, यहाँ पे बैठा था। तो भक्तों ने पूछा, क्योंकि 2-3 महीने से रह रहा था, ये मोहल्ले वाले सब बोले महाराज क्या हुआ। इनको सारी बात बताया कि भैया जिन लोगों से जमीन खरीदे थे उन लोगों ने मार डालने का प्रयास किए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है महाराज, यहाँ पड़े पड़े तो मर जाओगे, ऐसा है अगर आप चाहते हो कि कुछ हो तो पारा थाने पहुँचो। तो मैंने कहा भैया मेरे चलने फिरने की हिम्मत तो है नहीं, मैं कैसे पारा थाने पहुँच सकता हूँ, आप लोग छोड़ दीजिए। तो बोले भैया मैं, महाराज जी मैं दुश्मनी क्यों लूंगा, मैं परिवार वाला, और वो लोग गुंडे दबंग लोग हैं, मैं क्यों परिवार से दुश्मनी लूंगा। हाँ इतना कर सकता हूँ कि आपको ऑटो बुलवा देता हूँ, ऑटो पर डलवा देता हूँ। ऑटो से लोगों ने ऑटो पर डलवा दिया। ऑटो पर एक घर है, इन्होंने पुलिस को भी, मुन्ना लाल को भी जो है बताया है, ऑटो पर लदवा दिया। यहीं से ऑटो पर लद के 6:30 बजे यहाँ से निकला हूँ, 7 बजे पारा थाने पहुँच गया। 7 बजे से
पुलिस का मतलब इनका सबका मिली भगत होगी। 7 बजे से 10:30 बजे तक मुझे डाले रखे। थाने में ही रोक के रखा? हाँ, थाने पर पड़ा ही रहा, मतलब उठने की क्षमता ही नहीं थी। ऑटो वाले ने जो है वहां तक छोड़ा था। ये पारा थाने की बात है? हाँ, 7 बजे पहुंच गया हूँ पारा थाने। इन मोहल्ले वालों ने ही ऑटो पर लदवाया था, मैं उठ करके चल भी नहीं किस पाया। तारीख की बात बता रहे हैं आप? 5 जून गंगा दशहरा वाले दिन 2025। तो मेडिकल के लिए और आपको प्राथमिक उपचार के लिए पुलिस नहीं ले गई? हाँ, 6:30 बजे 7 बजे से मैं 10:30 बजे तक पड़ा रहा। 10:30 बजे जब जाने मर ही जाएगा तब रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में मुझे जो है मेडिकल के लिए पुलिस ले गई है। अब वहाँ पे भैया मेडिकल क्या होना था, एक इंजेक्शन मेरे कूल्हे पर लगा दिए और सर में पट्टी बांध दी और 2 खुराक दवा दे दी। महाराज हो गया तुम्हारा मेडिकल। मैंने कहा भैया मेरे सर में लोहे की रॉड से मारा गया, मुझे टाँके लगने वाले हैं और आप जो है कैसे कर रहे हैं मेडिकल हो गया। कहने महाराज ऐसा है, क्या कई बजे है? तो हमने कहा 11 बजे है भैया। तो कहने महाराज अब कौन सा डॉक्टर बैठा है? जितना मेडिकल मुझे बताया गया था वो मैंने कर दिया। फिर डीएम विशाख जी के पास भी गया हूँ मेडिकल कराने के लिए कि यहाँ मेरा मेडिकल सही नहीं हुआ, आप मेरा मेडिकल करा दीजिए। एक AP सिंह CMO डीएम साहब हमारी प्रत्यक्ष हालत देखे, मतलब चाट खाली चोटें, ये सर वाली नहीं, सर में 2 चोटें लगी थी, उसी से मैं बेहोश हो गया। फिर कितना हमारा पूरे शरीर में विशाख जी ने स्वयं मेरी चोटें देखी हैं। उन्होंने मेडिकल कराने के लिए CMO ऑफिस भेजा मुझे। AP सिंह का नंबर दिया, ADM इनके ADM होते हैं, उन्होंने नंबर दिया कि महाराज ये नंबर लीजिए और आप CMO ऑफिस चले जाइए, वहाँ आपका मेडिकल हो जाएगा। लेकिन भैया किसी प्रकार का मेडिकल क्या कुछ भी, वहाँ पर भी 1.5-2 घंटे भटकता रहा लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद फिर महाराज जी ये जो अभी आपने ये सब लगा रखा है ये अभी 27 फरवरी, इसका नाम नीलम शर्मा है, तुम्हारे बचनलाल शर्मा, इसके पुत्र हैं प्रदीप शर्मा, सूरज शर्मा और तेज प्रताप शर्मा। तो इनसे जो मारपीट इन्होंने आपके साथ करी, क्या इससे पहले से आप इनको जानते हैं? नहीं, पहले ही मुलाकात मेरी उसी दिन हुई है और यही हम ही नहीं, जो गवाह के वीडियो में आपको दूंगा वो सब भी जो है यही कहते हैं महाराज पहली बार आपको यहाँ आना हुआ। मैं इससे पहले कभी उससे मिला ही नहीं था जब, और मेरा मोबाइल भी छीन लिए, मेरा मेमोरी कार्ड जिसमें सबूत थे, जिसमें 6.5 लाख रुपया देने की रिकॉर्डिंग थी, मुन्ना लाल की रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि इनसे कई बार मैंने फोन किया सर ऐसा मत कीजिए, एक ब्राह्मण साधु की मुन्ना लाल कौन है? मुन्ना लाल हंसखेड़ा चौकी इंचार्ज हैं। अच्छा, ये वही चौकी इंचार्ज? हाँ, पारा थाना सुरेश सिंह। जमीन वाला मुकदमा भी सुरेश सिंह के सामने हुआ और इनके वहाँ रिपोर्ट मैंने लिखाई। जो मर्डर वाला पहली बार हुआ 5 जून गंगा दशहरा वाले को, वो भी सुरेश सिंह के सामने हुआ, मुन्ना लाल के सामने हुआ, और जो 27 फरवरी को अभी मार डालने का प्रयास किया गया जिसका वीडियो वायरल भी हुआ है, लेकिन उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई किसी प्रकार उसी की चोट है। 11 टाके लगे हैं भैया और कई गवाह 20 लोग मेरे साथ थाने भी गए। इसमें पुलिस ने क्या करा? कुछ नहीं किया, किसी प्रकार का एक दिन के लिए पुलिस ने नहीं पकड़े, जबकि भैया 307 452 दोनों 5 जून गंगा दशहरा वाले में भी जो है जो हुआ 25 फरवरी लगना चाहिए था आपका कहने। उसमें 307 452 उसमें भी लगना था और इसमें क्योंकि उसमें लगा होता तो ये दोबारा हरकत नहीं होती, उसमें नहीं लगा तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई। 27 फरवरी को जो किया गया इसमें भी भैया आप तो वीडियो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि बैट से वो मुझे मार डाला है, मारते हुए वीडियो भी है आपके पास? हाँ भैया, पूरा वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो जो है दिखाई दे रहा है कि मार डाला है मौके पर। मेरे मरने के बाद भी ये जो है महिला नीलम शर्मा ये मेरे ऊपर लात रख के और जो है दे दनादन हाथ से मारा है। इसका बेटा बैट से मारा है। 3 बेटे हैं इसके, सूरज शर्मा। मारा किसने? प्रदीप शर्मा। मतलब तो और मतलब सब थे, मतलब बेटे सब वहीं पर मौजूद फिर थे। इस बार क्या किसने इलाज कराया? भैया ये जनता ले गई मुझे। कुलदीप कुशवाहा एक हैं, इन्होंने ले जा करके मुझे लोक बंधु में 11 टाँके लगे, लेकिन होश में पुलिस नहीं ला पाई क्योंकि मुझे तो सामान यहीं पर कर दिया था। होश में जब यहाँ पे लोक बंधु वाले डॉक्टर नहीं ला पाए तो मुझे रेफर कर दिए मेडिकल कॉलेज, क्योंकि अज्ञात में जो मेरा टाँके लगे, जो मेरा मेडिकल हुआ वो अज्ञात में, क्योंकि बताने वाला मैं ही था। और जब मेरा नाम पता ये लोग पहली मुलाकात थी तो ये तो लोग जानते नहीं थे, बस बाबा के नाम से या जो कुछ हुआ अज्ञात में हुआ मेडिकल जो है लोक बंधु में। और पुलिस ने लोक बंधु वालों ने मुझे मेडिकल नहीं दिया, जबकि जनता ले गई, आपकी पुलिस नहीं ले गई। रानी लक्ष्मीबाई में मुझे पुलिस ले गई थी जब मेडिकल हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है जनता ले गई मुझे। जब लोक बंधु से मुझे रेफर कर दिया गया बेहोशी हालत में, जब होश में नहीं ला पाए। 4 दिन लोक बंधु में रहा हूँ, 4 दिन लोक बंधु में रहा हूँ। तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई करी पुलिस ने? भैया किसी प्रकार की कोई नहीं। 4 दिन रहा हूँ। सिटी स्क्रीन मेरा ये सिटी स्क्रीन हुआ है,
इसी 27 फरवरी को ये जो है सिटी स्क्रीन हुआ है। क्या बताया डॉक्टर साहब ने? कहते हैं महाराज चोटें गंभीर थी, आपका ट्रीटमेंट 4 दिन का, क्योंकि इमरजेंसी की 1 दिन के ऊपर 24 घंटे के ऊपर इमरजेंसी में रोकते नहीं है मेडिकल कॉलेज जी। वो तो सिर्फ 24 घंटे में रोकते हैं। लेकिन हालत मेरी गंभीर थी तो एक्सरे हुए हैं मेरे, सिटी स्क्रीन, और ये जो है एक्सरा हुआ है यहाँ सीने का, क्योंकि कई जगह चोटें लगी थी। ये देखिए, और ठीक है, इसको रख लीजिए तो और सुरक्षित रखिए डॉक्टर को दिखाने के और बाद। अल्ट्रासाउंड ये सब हुआ है भैया जो है। सुनी नहीं गई कुल मिला हाँ, हाँ, के। क्या आप मुख्यमंत्री जी के पास जनता दरबार में अगर या किसी बड़े अधिकारी के पास भैया गए आप? कई बार गया। कहाँ पे? क्या नाम है तुम्हारे, हजरतगंज कालीदास मार्ग पर, लेकिन इनके लोग जो हैं कहे यहाँ जनता दरबार नहीं लगता है। सोमवार शुक्रवार बुधवार करके कई बार गया, और यहाँ तक कि 76 पर भी मैंने रिपोर्ट की है कई बार। सीएम हेल्पलाइन पे भी आपने कहा? हाँ कई बार। उससे भी आपको कोई कार्रवाई? हाँ, इसी 19 तारीख को भी मैंने जो ये वाला 27 फरवरी वाला हुआ इसकी भी शिकायत मैंने अभी 19 मार्च को, आज इतने दिन हो गए लेकिन ये लोग भी कुछ नहीं कहते। महाराज आपकी जांच हो रही, पुलिस वो कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बस यही हकीकत है इस उत्तर प्रदेश की, जो बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से उत्तम प्रदेश बन गया है। उत्तम किनके लिए बना है? उत्तम उन्हीं के लिए बना है जिनकी पहले बल्ले बल्ले थी। बाल ब्रह्मचारी, ये एक ब्रह्मचारी साधु हैं जिन समाज के लिए इन्होंने अपना जो है जीवन त्यागा है, और यही ब्रह्मचारी एक बैठा हुआ है प्रदेश की सत्ता में कुर्सी पर। लेकिन उनको तो क्या माहौल दिखाया जाता है ईश्वर ही जाने। ठाकुर है, ब्राह्मण को रक्षक होना चाहिए, तो भक्षक हो गए हमारे। तो जैसा आरोप महाराज जी लगा रहे हैं वो बिल्कुल जायज हो जाता है कि कोई व्यक्ति है, सबूत है। जैसा महाराज जी ने कहा कि 27 वर्षों की उनकी ये पूंजी थी जो उन्होंने बचा बचा के जोड़ा था। 6.5 लाख रुपए और मैंने बचाया किसके लिए था? वृद्धाश्रम के लिए बचाया था, समाज के लिए बचाया। इनका अपना कोई नहीं था कि बच्चों के लिए बचाया था या भाई के लिए बचाया था या माता पिता के लिए, किसी के लिए, इसी समाज के लिए बचाया था। और वो एक तरीके से वृद्धाश्रम बनाना चाहते थे जहां पर वो वृद्धों की सेवा करते। लेकिन एसपी सिंह जैसे लोग इस राजधानी लखनऊ में लगातार लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। कानून जितनी अच्छे से सख्ती से कार्रवाई कर सकता था उतने अच्छे से कार्रवाई नहीं करी, जिसका परिणाम हुआ कि महाराज जी को उनके कमरे के अंदर घुस के मारा गया। किसी के घर में घुस के मारा जाए, वो भी जब वो पूजा पाठ कर रहा हो, और उसके बाद दोबारा फिर अपने लोगों से हमला कराया जाए, जैसा कि महाराज जी ने बताया। पहले सर में इतनी ज्यादा गंभीर चोटें लगी, 11 टाके लगे, सरियों से मारा गया, 3 4 दिन होश नहीं आया। तो व्यक्ति धर्म से भी गया, अपने धन से भी गया, और न्याय पाने के लिए भटक रहा है। दर 1 वर्ष लगभग हो गया है, लेकिन न्याय नहीं मिला है। कहने को पुलिसिया कार्रवाई होती रहती है, कोई अधिकारी फोन करेगा तो साहब FIR दर्ज हो गई, लेकिन FIR क्या सुसंगत धाराओं में दर्ज हुई? जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी क्या वैसी कार्रवाई हुई? ऐसा एक ही मामले में नहीं, अनेक मामले में देखने को मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी को शायद सच्चाई से बहुत दूर रखा जाता है, या खुद जानने के बाद भी दूर बने रहना चाहते हैं। 4 बड़े अपराधियों को मार देने से प्रदेश की जनता कब तक आपको वोट करती रहे? लगातार शिशुपाल जैसे लोग, एक शिशुपाल नहीं है, महाभारत काल से चले आ रहे ये शिशुपाल लगातार सभ्य समाज को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करते हैं, परेशान करते हैं, उनका दीन और धर्म सब ले जाते हैं। तो कार्रवाई कब होगी? क्या ये ब्राह्मण हैं इसलिए ही इनको इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा? अगर कल्पना करिए इनकी जगह पर कोई ऐसी समुदाय का व्यक्ति होता तो हर पार्टी का छोटा बड़ा नेता अपनी छाती पीट रहा होता और संविधान को खतरे में बता देता। या अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक भी उनके संस्थाएं खड़ी हो जाती और न्याय दिलाती। लेकिन एक व्यक्ति जो समाज के लिए जीवन जीना चाह रहा है, समाज के लिए करना चाह रहा है, एग्रीमेंट है जो पहले और ये जो एग्रीमेंट दिखा रहे हैं महाराज जी, तो ऐसे में इनके साथ क्या होगा? कौन करेगा? क्या इस प्रदेश की ये पेपर में भी निकला था, जैसा महाराज जी दिखा रहे हैं, सब एविडेंस है इनके पास, इनके साथ कैसे मारपीट हुई है। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कार्रवाई कर सकते हैं, जो न्याय दे सकते हैं, वो क्यों नहीं देख पा रहे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत कम समय बचा है, वापस उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन शायद अधिकारियों ने ठान लिया है कि जिस सुशासन के बल पर सत्ता में सरकार की वापसी हुई थी, योगी जी की वापसी हुई थी, उसी शासन जो कुशासन में बदल गया है, उसी के द्वारा शायद उनको वापस भेजने का प्रयास चंद अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं।
अब हमारा प्रयास रहेगा, हम और हमारे राजनीतिक परिवार के जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये जिम्मेदार अधिकारियों तक बात पहुंचे या सक्षम लोगों तक बात पहुंचे, जिससे आपको न्याय मिल सके। आप क्या आखिरी 2 लाइनों में आप अपनी बात को कैसे कहेंगे? मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू, इन लोगों से न्याय की आस लगाया हूं, क्योंकि ना तो डीएम साहब ने मेरा साथ दिया, ना तो एसपी दुबग्गा वालों ने मेरा साथ दिया, ना तो सुरेश सिंह पारा थाना अध्यक्ष ने मेरा साथ दिया, ना तो जो है हंस खेड़ा चौकी मुन्ना लाल ने मेरा साथ दिया। उल्टा मेरे जान पर बना पड़ा है और 11-11 टांके लग गए। अब मैं समाज से यही चाहता हूं और आप लोगों से चाहता हूं कि विनम्र निवेदन करता हूं, आप लोग मेरी जान की रक्षा कीजिए और एक ब्राह्मण साधु, बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण साधु की रक्षा कीजिए और हो सके तो मुझे इन दुष्टों से, शैतानों से बचाइए जो मेरी जान के लाले पड़ गए हैं।